हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं रेडियो बटन्स को इंसर्ट करना अपनी एक्सेल की शीट में। कैसे आप रेडियो बटन्स को अपनी शीट में लेके आएंगे और उसकी हेल्प से कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेंगे। रेडियो बटन्स को ऑप्शन बटन्स भी बोला जाता है। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम यही देखेंगे, ये ऑप्शन बटन्स हम अपनी एक्सेल की शीट में क्यों इंसर्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे इसको इंसर्ट करके वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेटा है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और सैलरी है। अगर मैं किसी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करती हूँ, जैसे मैंने CSC पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं नीचे सैलरी आ चुकी है सभी प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसके रिस्पेक्टिव ही आपका ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो रेडियो बटन्स की हेल्प से आप एक सिलेक्शन करेंगे और उस सिलेक्शन के बेस पे आपके डेटा से एक ग्राफ ड्रॉ होगा। तो ये हम कैसे बना सकते हैं, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपना डेटा एक नई शीट में कॉपी कर लिया है। यहाँ से हम सीखते हैं रेडियो बटन्स को इंसर्ट करना। रेडियो बटन्स इंसर्ट करने के लिए आपके पास डेवलपर टैब का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो आप रेडियो बटन्स अपनी शीट में इंसर्ट नहीं कर सकते। डेवलपर टैब एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे, मोर पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कस्टमाइज रिबन। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन टैब्स के अंदर आपको मिलेगा डेवलपर। यहाँ पे चेक बॉक्स में आपको टिक करना है और इसको कर देना है ओके। आपकी डेवलपर टैब जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। डेवलपर टैब एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको कंट्रोल ग्रुप में इंसर्ट की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे लास्ट में ये देखिए फर्स्ट रो में आपको मिलेगा रेडियो बटन, या फिर जिसको हम ऑप्शन बटन भी बोलते हैं। इस बटन का यूज़ हम एक्सेल में तब करते हैं जब हमें नंबर ऑफ ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं। 3 डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डेजिग्नेशन पर लोग हैं, उनकी सैलरी है। इसका मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस डिपार्टमेंट को भी मैं सिलेक्ट करूँ उसके रिस्पेक्टिव जो भी डेजिग्नेशन के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी जो है ग्राफ में दिखाई दे। तो इसलिए मैं यहाँ पर रेडियो बटन लगाने जा रही हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे, जहाँ आपको रेडियो बटन इंसर्ट करना है वहाँ पे आप इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। ये मेरा फर्स्ट रेडियो बटन ड्रॉ हो गया है। इसको आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन है आप कंट्रोल की प्रेस करके रखिए और इसके ऊपर से ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 डिपार्टमेंट्स को शो करना है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 अपने रेडियो बटन्स बनाने जा रही हूँ। आप इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो 3 मेरे रेडियो बटन्स यहाँ पे बन चुके हैं। अब हमने इसकी एडिटिंग करनी है। जहाँ पर ऑप्शन लिखा आ रहा है वहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट्स के नाम लाने हैं। तो मैं एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी और डिलीट की हेल्प से इसको रिमूव करके यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम लिखूँगी CSC। सिमिलरली सेकेंड पे हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे IT एंड थर्ड में मैं लिखूंगी ECE। तो 3 रेडियो बटन्स मेरे इंसर्ट हो चुके हैं। तो देखिए किसी पे भी मैं क्लिक करती हूँ तो सिलेक्शन एक ही हो पाती है एक टाइम पे। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जहाँ पे मैं क्लिक करूँ वो मेरा यहाँ पर बॉक्स में नंबर आ जाए। CSC पे क्लिक करूँ तो ये फर्स्ट मेरा रेडियो बटन है तो 1 आ जाए, यहाँ पे क्लिक करूँ तो 2 और नेक्स्ट पे 3। तो इसके लिए हमें किसी भी रेडियो बटन पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल में जाना है। यहाँ पर आपको सेल लिंक मिलेगा, यहाँ पे आपने सेल का लिंक दे देना है जहाँ पे आपने वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है और इसको कर देना है ओके। तो देखिए EC सिलेक्ट हुआ है तो 3 नंबर आ चुका है। मैं IT को सिलेक्ट करूँगी तो नंबर 2, CSC को सिलेक्ट करूँगी तो नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जैसे मेरा ये नंबर 1 सिलेक्ट हुआ है तो यहाँ पे मुझे 1 नहीं डिस्प्ले करना, क्योंकि आगे जाकर फॉर्मूला में मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए जो कि है CSC। तो इसको लाने के लिए मैं यहाँ पे चूज़ फंक्शन का यूज़ करूँगी।
चूज़, सबसे पहले है इंडेक्स, इंडेक्स मेरा ये रहा जिसमें मेरी वैल्यू है, कॉमा, और उसके बाद आ जाती हैं वैल्यूज़, किसके साथ ही इसको मैच करवाना है। तो मेरी जो फर्स्ट वैल्यू है वो है CSC, डबल कोटेशंस में आपको इसको लिखना है क्योंकि ये आपका टेक्स्ट है। नेक्स्ट है IT और लास्ट है ECE, और इसको कर देना है क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट रेडियो बटन CSC के लिए सिलेक्टेड है तो वैल्यू आ चुकी है 1 और यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है CSC। अगर मैं IT को सिलेक्ट करती हूँ तो वैल्यू 2 एंड IT, थर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो वैल्यू 3 और आपका यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है ECE। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। इन्फॉर्मेशन क्या है मेरी, अब मुझे डेजिग्नेशन और सैलरी डिस्प्ले करनी है और यही मुझे ग्राफ में चाहिए। तो मैं यहाँ पर डेजिग्नेशन और जो सैलरी है वो डिस्प्ले करवाऊंगी, लेकिन डेजिग्नेशन एंड सैलरी किसकी डिस्प्ले होगी, जिस किसी की भी मैं यहाँ पे रेडियो बटन से सिलेक्शन करूँगी। तो जो रेडियो बटन सिलेक्ट होगा CSC के लिए होगा तो CSC की डेजिग्नेशन और सैलरी आ जाएगी, IT के लिए होगा तो IT की आ जाएगी, सिमिलरली EC के लिए होगा तो EC में जितने एम्प्लॉइज़ की यहाँ पे डेजिग्नेशन और उसकी सैलरी डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करने जा रही हूँ जो कि है फिल्टर। इस फॉर्मूला की हेल्प से मैं अपनी इन्फॉर्मेशन इस पूरे डेटा से फिल्टर आउट करूँगी। सबसे पहले है एरे, क्योंकि मुझे डेजिग्नेशन और सैलरी को डिस्प्ले करवाना है तो उस केस में मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, ये मेरा एरे हुआ, कॉमा, इंक्लूड, कहाँ से मुझे वैल्यूज़ लेके आनी है, मुझे यहाँ से वैल्यूज़ को कंपेयर करना है डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डिपार्टमेंट ही डिस्प्ले हुआ है EC। ये जो वैल्यू है रेंज किसके इक्वल हो, इसके इक्वल हो, तो मेरी जो फिल्टर होके इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ जाए, इन दोनों कॉलम से डिस्प्ले हो। तो देखिए EC सिलेक्टेड है, EC का जो प्रोफेसर है उसकी सैलरी है 56,000 तो वो यहाँ पर आ रहा है। सिमिलरली एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो अब मैं IT सिलेक्ट करूँगी रेडियो बटन, तो आप देख सकते हैं IT के रिस्पेक्टिव जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब लास्ट स्टेप हमारा आता है ग्राफ की तरफ। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से आप ग्राफ, कोई भी ग्राफ आप सिलेक्ट करेंगे। मैं बहुत ही सिंपल 2D कॉलम चार्ट इंसर्ट करने जा रही हूँ। तो देखिए इस एक्सिस को हम कर देते हैं डिलीट और मैं ग्रिड लाइंस भी यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। थोड़ी सी अब हम सेटिंग करेंगे अपने ग्राफ की। चार्ट टाइटल, तो चार्ट टाइटल मैंने दे दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपका सिलेक्ट हुआ है उसकी सैलरी आ चुकी है। यहाँ पे इसमें मैं डेटा लेबल्स को ऐड करूँगी ताकि हमें यहाँ पे दिखाई दे कि कितनी कितनी सैलरी है। जैसे ही मैंने EC सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ भी चेंज होगी और उसके रिस्पेक्टिव जो मेरा ग्राफ है उसमें भी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। अब इसको हाइड करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को हम इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका कलर कर देंगे वाइट। तो देखिए जैसे आप रेडियो बटन में कोई भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट करते जाएंगे उसके रिस्पेक्टिव आपका ये टेबल ड्रॉ होगा और साथ ही में आपका ग्राफ भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। तो इस तरह से रेडियो बटन या फिर ऑप्शन बटन की हेल्प से आप अपनी एक्सेल की शीट में कोई भी एक सिलेक्शन कर सकते हैं और उस सिलेक्शन के बेस पे आप डेटा को डिस्प्ले भी कर सकते हैं।
अगर आपने कोई चार्ट ग्राफ करना है तो चार्ट या फिर ग्राफ भी आप ड्रॉ बड़े ही ईजी वे में कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को पर नए हैं तो और एक्सेल सीखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।